आज 11 जनवरी है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जनता दल यूनाइटेड ने वरिष्ठ नेता केसी त्यागी को पार्टी से अलग कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। गया जिले में एक न्यूरोसर्जन से रंगदारी की मांग का मामला सामने आया है। डॉक्टर को 2 बार फोन कर 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। धमकी देने वाले ने कहा कि उसका शेड्यूल पता है और पैसे नहीं देने पर रास्ते में काम तमाम कर दिया जाएगा। कॉल करने वाले ने डॉक्टर की पत्नी को लेकर भी धमकी दी। जमुई में थाने से महज 20 मीटर की दूरी पर गन पॉइंट पर ज्वेलर से 50 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई है। बदमाशों ने पिस्टल की बट से ज्वेलर के साथ मारपीट की। पीड़ित सोना चांदी खरीदने जा रहा था, तभी अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बिहार के 16 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं 32 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना में बर्फीली हवा चल रही है, जबकि छपरा में कोल्ड वेव की स्थिति है। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने कहा कि वह एक कलाकार हैं और राजनीति उनके लिए सही नहीं है। चुनाव में हार को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए न तो कोई नेता जिम्मेदार है और न ही राष्ट्रीय जनता दल। उनका कहना है कि बिहार की जनता बदलाव नहीं चाहती। रोहिणी आचार्य ने इशारों में तेजस्वी यादव के सहयोगी संजय यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विरासत को खत्म करने के लिए नए अपने ही काफी होते हैं। रोहिणी ने यह भी कहा कि जब अंधकार सिर पर चढ़ जाए तो बुद्धि हड़ताल पर चली जाती है। एक सनसनीखेज घटना में साली ने महज 10,000 रुपए के लिए अपने जीजा की हत्या कर दी। आरोपी ने जीजा को 500 मीटर दूर बुलाया और कुदाल से उस पर 10 बार हमला किया। घटना के 5वें दिन शव को 3 फीट गहरे गड्ढे से बरामद किया गया। शेखपुरा में ससुराल से एक महिला का शव बरामद हुआ है। महिला के पति समेत 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शव के मुंह और नाक से खून निकल रहा था और एक दांत टूटा हुआ पाया गया। पटना में सराफा व्यापारी से लूटपाट के दौरान गोली मारने की घटना हुई है। मनेर इलाके में व्यापारी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी उस पर हमला किया गया। घायल व्यापारी को पारस हॉस्पिटल रेफर किया गया है। बेगूसराय में NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलपति का पुतला दहन किया। GD कॉलेज में हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि दलालों के कारण छात्र छात्राएं परेशान हैं और इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पटना जंक्शन के पास मेट्रो परियोजना का काम शुरू हो गया है, जिससे ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। मेन गेट पर आवाजाही प्रभावित हुई है। महावीर मंदिर के सामने नया अंडरग्राउंड सबवे बनाया जाएगा। प्रेमिका के साथ चलने से मना करने पर एक युवक ने उसके बच्चे का अपहरण कर लिया। आरोपी बिहार से दिल्ली गया और वहां से बच्चे को उठाकर फरार हो गया। कानपुर में ट्रेन को घेरकर RPF ने आरोपी को पकड़ लिया। बिहार में पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान रील्स बनाने का मामला सामने आया है। मुख्यालय के निर्देश के बावजूद पुलिसकर्मी बॉलीवुड डायलॉग और म्यूजिक पर वीडियो बना रहे हैं। एक महिला सिपाही को इस मामले में पहले ही निलंबित किया जा चुका है। बिहार के 31 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर बिहार के मौसम पर पड़ रहा है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में AI कैमरा युक्त स्मार्ट पोल और स्मार्ट शटर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुनिंदा इंडस्ट्रियल जोन से होगी। उद्योग वार्ता के दौरान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बिहार प्रशासन और औद्योगिक ढांचे को स्मार्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए केरल के सबरीमाला में लागू स्मार्ट शेल्टर और स्मार्ट पोल मॉडल को बिहार में अपनाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के DGP विनय कुमार ने बड़ा खुलासा किया। DGP के मुताबिक राज्य में 60% आपराधिक घटनाओं का कारण जमीन विवाद है। जमीन विवादों का निपटारा सही समय पर नहीं होने की वजह से अक्सर ये आपराधिक मामलों में बदल जाते हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर समय रहते जमीन से जुड़े मामले का निपटारा हो जाए तो आपराधिक घटनाओं में कमी आ सकती है।
पटना को साफ सुथरा और स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंक दिलाने के लिए नगर निगम ने पहली बार सख्त और अनोखा कदम उठाया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और गंदगी फैलाने वाले लोगों को अब नगर शत्रु के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। बीते 4 दिनों में निगम की कार्रवाई में 500 लोग पकड़े गए, जिनसे 500 रुपए के हिसाब से कुल 2.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। यह अभियान शहर के सभी अंचलों में लगातार चलाया जा रहा है। सीतामढ़ी जिला जल्द ही एक टूरिस्ट हब के रूप में बदलने वाला है। पुनौरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इस बीच सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है। सीतामढ़ी की टाउन प्लानिंग अयोध्या की तरह की जा रही है। पटना वासियों के लिए खुशखबरी, जंक्शन से मेट्रो पकड़ना बेहद आसान होगा। 171 करोड़ रुपए की लागत वाले पुराने सबवे के बाद अब एक और अंडरग्राउंड रास्ते की तैयारी शुरू हो गई है, जो सीधे बुद्धा स्मृति पार्क के नीचे बन रहे इंटरचेंज स्टेशन से जुड़ेगा। ट्रेन से उतरते ही सीधे मेट्रो बिना सड़क पार किए पटना जंक्शन के पास शहर की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड सुविधा आकार लेने जा रही है। रेल विभाग ने जमुई मॉडल स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए 4.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत नई रेल लाइन, सटिंग नेक और गुड्स वार्फ का निर्माण शुरू हो गया है। इससे मालगाड़ियों के संचालन में आसानी होगी और सबसे बड़ी राहत शहरवासियों को रेलवे फाटक पर लगने वाले घंटों के जाम से मिलेगी। बिहार आईटी नीति 2024 के लागू होते ही प्रदेश में 827 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। जल्द ही 7 कंपनियां लैपटॉप, ड्रोन और सोलर पैनल बनाने का काम शुरू करेंगी। सरकार पटना के बाहर कंपनी खोलने पर एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है। बाहर रह रहे बिहारी युवाओं को जोड़ने के लिए एक स्पेशल आईटी पोर्टल भी बना रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जनवरी के अंत तक पूर्णिया को 22 नई लग्जरी डिलक्स बसों की सौगात देने जा रहा है। ये बसें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए चलेंगी। स्लीपर और चार्जिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसें सफर आसान बनाएंगी। सीतामढ़ी में फार्मर आईडी और ई-केवाईसी न होने से 2.16 लाख किसानों पर सरकारी योजनाओं का लाभ खोने का खतरा है। कृषि विभाग ने 9 जनवरी को 707 गांवों में विशेष कैंप लगाए हैं। पीएम किसान और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ जारी रखने के लिए यह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिहार के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने गन्ने की खरीद मूल्य में 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जिससे किसानों को अब अनुदान सहित 390 रुपए प्रति क्विंटल तक का दाम मिलेगा। भागलपुर जिले को फुट ओवर ब्रिज, पब्लिक अंडरपास और व्हीकल अंडरपास की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। इसे लेकर जिले के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। इस सौगात के मिलने से लोगों को शहर में जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। बिहार में कपकपी वाली ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। दिन और रात के तापमान में कुछ खास अंतर नहीं रह रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। विभाग की तरफ से कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। साथ ही जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा तेजी से बढ़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। उद्योग वार्ता के दौरान गूगल इंडिया ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है कि वह अगले 6 महीनों में बिहार के 10,000 युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देगा। बिहार में औद्योगिक निवेश को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की अहम बैठक में 1024.49 करोड़ रुपए की 57 परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस दी गई है। इसके साथ ही 169.49 करोड़ रुपए की 16 परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। यह फैसला बिहार को औद्योगिक और तकनीकी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां झोला छाप डॉक्टर द्वारा किए गए ऑपरेशन के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। आरोप है कि डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर सर्जरी की और क्लिनिक में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं के बिना ही ऑपरेशन कर दिया। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने क्लिनिक के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया, जबकि आरोपी डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। बिहार में दाखिल खारिज के लिए सरकार मेगा अभियान चला रही है, लेकिन तमाम सख्ती के बावजूद इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के 16 अंचलों में अब 15,736 आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा 6,052 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं।
बिहार में एक बार फिर बिजनेसमैन को निशाना बनाया गया। पटना में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी। इस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारी और मौके से फरार हो गए। राजनगर के नरकटिया में एटीएम काट कर 16 लाख रुपए चोरी के मामले में पुलिस ने मेवात गैंग के 2 सदस्यों को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। डीएसपी मनोज राम ने बताया कि मुख्य आरोपी फरार है, जो पहले भी एटीएम चोरी में जेल जा चुका है। यह गैंग देश भर में एटीएम काट कर वारदातें करता है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से आरोपियों का सुराग मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने राजनीति से दूरी बनाने का संकेत दिया है। उनका मानना है कि राजनीति ईमानदार लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें झूठ बोलना पड़ता है और जनता को गुमराह करना पड़ता है। खेसारी लाल ने कहा कि वह एक कलाकार के रूप में ही सही हैं, जहां उन्हें सच्चाई से काम करने का मौका मिलता है।